क्या सिर्फ मैं ही एक अकेला हूँ जो मुनव्वर से बोर हो चुका है? विकी ने क्या एक्चुअली में अंकिता को स्लैप मारने की कोशिश की? स्लैप मारने की कोशिश की है क्या मतलब होता है? चपेड़ मारने की कोशिश की है। और हमारा पुराना चावल नील भट्ट, वो किधर था पूरे एपिसोड में? क्या उसकी बाबू ने जो बोला था, तुझे पता है ना हम दोनों में से एक निकलने वाला है, क्या वो सच में वो इसीलिए चुप करा था? बाबू चुप हो जा, चुप हो जा बाबू, बाबू चुप, बिग बॉस में सुन ले गई और हम दोनों में से किसी एक को निकाल दे बाबू। वो दोनों दिख ही नहीं रहे थे आज के एपिसोड में। और क्या आप भी मेरी तरह थोड़े से बोर हो चुके हुए हो मुनव्वर के रिलेशन से और ये सब चीज़ों से कि यार अब नहीं दिल होता? ये था आज का मुख्तसर सा रिव्यू। अब डिटेल में बात करते हैं। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मी नबील शाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। अच्छा, चीज़ क्या हुई कि कल जहाँ पे एपिसोड खत्म हुआ था ना, वहीं से शुरू हुआ। मुनव्वर की और मनारा का जो चल रहा था वो सारा चल रहा था। आज का पूरा एपिसोड इतना कोई बोरिंग एपिसोड था ना, मैं लिटरली सो गया। मैं रात को देख रहा था और मैं देखते देखते सो गया और मैंने सुबह उठ के दोबारा पूरा एपिसोड किया है। ये भी तकरीबन 7-8 बज रहे हैं जब मैं दोबारा उठा हूँ। मतलब बिग बॉस देखते टाइम मैं सोया हूँ और सुबह उठ के मैंने फिर कंप्लीट करके उसका रिव्यू शूट किया। इतना मुझे बोरिंग फील हुआ। बहुत ही ड्रैग था, खत्म ही नहीं हो रहा था। मनारा ने, वो हमें पता है मनारा के ड्रामे, बिग बॉस मुझसे नहीं होता बिग बॉस। मनारा आप कन्फेशन रूम में आ जाएं, आपके पास मेरी वीडियोस हैं नंगी वाली अश्लील वाली, तो मुझे आपको थोड़ा अच्छा प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, मनारा आप आ जाएं। ये पता नहीं क्या चल रहा है उनका। फिर उसके बाद मुनव्वर की और जो सना है, ये नहीं, सना नहीं है, आयशा, इनका इतना ड्रैग हो रहा है भाई, मुझे इतना बोरिंग लग रहा है। और वो जो घर वाले सही बातें बोल रहे हैं ना कि ये वाकई ये चल रहा है, ये जो ईशा बोल रही है कि ये बहुत अजीब फील हो रहा है, वाकई बहुत अजीब फील हो रहा है। एक लड़की आपकी बजाने आई है, उसने आपकी बजा दी, ठीक है, अगले घंटे एक टमाटर पे वो मसला रिजॉल्व हो गया और अब आप लोग ऐसे ही छप छप छई छपा कछई, हमारे बीच कभी कोई मसला ही नहीं हुआ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, टिंग टिंग टिंग, चिंकी पिंकी बन गई है वो दोनों। ओ यार इतना इरिटेट कर रहा है। अब तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड क्या सोच रही होगी बाहर, जिसके लिए तुम मनारा के करीब नहीं जा रहे थे? और मनारा तो फुल भाई एडिक्टेड हो गई थी इस बंदे की। और मनारा तो मतलब मनारा का ये हो गया, वो तो मुनव्वर को देखते बोलते यू मेक मी वेट, या या बिल्कुल, यस यस मुनव्वर, आज मुनव्वर, उनका ये चल रहा था। पता नहीं क्या चल रहा है, मैं इरिटेट हो गया। मुनव्वर आज के पूरे एपिसोड में मुझे देखने में चिड़चिड़ा आ रहा था, उलझन हो रही थी मुझे। पता नहीं, या तो मेरी बॉडी लैंग्वेज वो चल रही है आज, क्योंकि कल मैंने देखी सलार, खत्म ही नहीं हो रही थी भाई, वो भी खत्म नहीं हो रही थी, ये भी। यहाँ तो बंदा, पता है बंदे का ना, एक तो मूड वैसा होता है कि उसको हर चीज वैसी लग रही होती है। अब मुझे आप लोग कमेंट में बताओ कि वाकई मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि मेरा मूड ऐसा चल रहा है कि चीजें खत्म ही नहीं हो रही, खींची जा रही है, ड्रैग हो जा रही है। फिर ईशा का जो इशू चल रहा था, वो भी ईशा का, और वो जो अंकिता की कन्वर्सेशन चल रही थी, वो एक क्लैरिटी थी अंकिता के लिए कि तुम लोग गेम को डिफरेंटली सोचते हो और वो लोग गेम को डिफरेंटली सोचते हैं। अंकिता और विकी ने कहा कि चलो टास्क रद्द नहीं हो तो खत्म करते हैं, ईशा को दे दो। आगे से वो नील भट्ट जाके बोल रहा है मनारा को, तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए था तो मेरी टीम में आ सकती थी कैप्टनसी। वो आगे से बोले, दिल में सोचो कि भाई रू, मुझे क्या फायदा तेरी टीम में कैप्टनसी आएगी, मुझे क्या फायदा। यार लोग पता नहीं क्या सोचते हैं और क्या करते हैं यार, समझ से बाहर है। आज का एपिसोड इतना कोई लेम एपिसोड था ना। और कल सलमान भी आ जाएंगे बिला वजह की चटनी घोलने। मतलब अब पता है क्या हो गया है, पहले सीजन में होता था सलमान भाई आते थे ना, वो एपिसोड अच्छा होता था। अब वही एपिसोड सबसे बुरा होता है, सलमान भाई वाला सबसे थकड़ एपिसोड होता है। अब फ्राइडे को तो आए नहीं। अब मैं बैठा सोच रहा था फ्राइडे को क्यों नहीं है, वैसे मुझे पता था नहीं आएंगे, तो मैंने ऐसे ही बिला वजह बोल दिया। फ्राइडे को आए नहीं, अब कल आएंगे सलमान भाई। शूट ऑब्वियसली फ्राइडे को हुआ है। अब फ्राइडे, अब फिल्में नहीं ना आ रही सलमान भाई के, फ्राइडे फ्री है सलमान भाई का, प्रीमियर पे जाएंगे नहीं किसी मूवी के वो। तो अच्छा, चीज़ ये हुई है कि इतना कोई बोरिंग हो जाता है सलमान भाई वाला एपिसोड, बिला वजह का टॉपिक क्या होंगे उनके पास। मुनव्वर और आयशा, मैं बोर हो चुका हूँ उस टॉपिक से, मुझे नहीं देखना वो टॉपिक।
मनारा को सिंपैथी वोट दिलवाए जाएंगे, वो भी मैं नहीं देखना चाहता हूँ। नील भट्ट और उनकी बेगम में से कोई एक निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, ये उन पर डिपेंड करता है, उनके मूड पे डिपेंड करता है बिग बॉस पे। क्योंकि पार्शियलिटी तो चलती है, नेपोटिज्म चलता है, बायसनेस चलती है, और ये पहले सीजन से चलती है। वोटिंग वोटिंग कुछ होती नहीं है, ये आपको पता नहीं चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए। सही है। उसके बाद वो जो सीन हुआ ना जिसमें अभिषेक अभिषेक का और उनका मसला हो रहा था, कोई ईशा का मसला हो रहा था, फिर बीच में विकी भाई का मसला हो रहा था, मैं लिटरली ना इनके मसलों का मुझे पता भी नहीं होता किस चीज पे लड़ रहे हैं। पता नहीं पीनट बटर पे कोई बात शुरू हुई, पता नहीं क्या चल रहा है, मैं सुन ही नहीं रहा होता हूँ। मुझे नहीं देखने भाई घर के मसले, अब मेरे अपने घर में बड़े, मुझे नहीं देखने। और मुझे रिलेशनशिप वाले इशू भी नहीं देखने, मेरे अपने बड़े हैं। मुझे नहीं देखना किसकी बीवी किधर चलेगी, किसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मेरी अपनी छोड़ जाती। मुझे नहीं देखना यार, बस कर दो, बस कर दो, बस मुझे टास्क दिखा दो बस। वो 2 एपिसोड जो टास्क वाला था ना, वही अच्छे गुजरे। एक तो वोटिंग नॉमिनेशन टास्क जो था, और एक कैप्टनसी टास्क, वही 2 दिन अच्छे गुजरे। उसके बाद फिर से वही हम लाइन पे आ जाते हैं, बोरिंग बोरिंग बोरिंग, सच अ बोरिंग हाउस, सच अ बोरिंग पीपल, सच अ बोरिंग लोग। अच्छा, अब विकी के टॉपिक पे आ जाते हैं कि विकी ने अंकिता को मारा कि नहीं मारा। अच्छा, अंकिता की फट तो गई थी। पहले अंकिता को लगा कि वाकई मुझे मारना था, इसलिए वो चुप हो गई। थोड़ी बाद अंकिता को रियलाइज हुआ कि नहीं, वो असल में मैं बताता हूँ, इसी तरह ना मेरा एक दफा फोन टूट गया था। आप ना समटाइम आपने हाथ में कोई चीज पकड़ी होती है। अब मुझे याद है लास्ट ईयर, 5 साल पहले की बात है। मैं ना असल में कहना चाहता था कराची जाने से पहले की बात, तो कराची गए को मुझे 3-4 साल हो गए हैं। 4 साल होने वाले हैं, हो गए, बल्कि चौथा शुरू हो चुका। हाँ, तो मैं ना, मुझे मेरी मामा ने बोला कि जाओ रजाइयाँ उठा लो, रजाई, रजाई हमारे बोलते हैं इंडिया में रजाई, रजाइयाँ उठा लो, ब्लैंकेट, क्विल्ट्स, ठीक है ना, वो उठा लो। अब मेरे हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था ना, ये एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा फ़ोन है, ठीक है। अब मैंने ना हाथ में फ़ोन पकड़ा, मैंने पॉकेट में नहीं डाला, मैंने ऐसे रजाई पकड़ी और मैंने उठाई, ठीक है। अब मेरी ना उंगली स्लिप हुई रजाई से, क्योंकि मैं फोर्स से उठा रहा था, वो स्लिप हुई है, फोन ऐसे छूटा और फोन सीधा जाके दीवार में फुल फोर्स से ठपाक, ठीक है। अब ये स्टोरी सुनाने का रीजन क्या है कि समटाइम ना आपका हाथ, जब अब मेरे हाथ से तो फोन भी छूट गया, अब वो ब्लैंकेट उठाने लगा था विकी, तो उसका ब्लैंकेट से हाथ छूटा, तो वो ऐसे लगा कि वो उसको मारने लगा, लेकिन हालांकि वो उठ ही रहा था, वो क्लियर यही फील हो रहा था कि वो उठ रहा था, क्योंकि अंकिता के साथ तो उस लेवल तक डिबेट गई भी नहीं थी कि उसको जड़ने पे आ जाए। लेकिन अंकिता की फट गई थी, घबरा गई थी, वो सांस उसके ऊपर से नीचे हो गए थे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब उसको फील हुआ कि नहीं, विकी ने नहीं, विकी वाला सीन ये नहीं होगा, और विकी ने एक्सप्लेन भी किया। अच्छा, विकी की ना एक बात बड़ी तगड़ी है, विकी के ना स्किल्स जो है ना, स्पीकिंग स्किल्स, वो बहुत टाइट है, और वो बिजनेसमैन वाले हैं विकी के। विकी किसी ना किसी बंदे को तो अपनी साइड पे कर ही लेता है, और वो देखता है कौन हो जाएगा। विकी इज अ स्मार्ट बिजनेसमैन। और अगर बाय चांस विकी जीत गया ना ये सीजन, वैसे मैं चाहता हूँ यार, विकी डिजर्विंग है विनर, विकी डिजर्विंग है। मुनव्वर को बनाया हुआ है कि मुनव्वर जीतेगा, लेकिन शो के रिलेटेड अगर देखा जाए ना, तो विकी डिजर्विंग है। मेरा तो ये मानना है, विकी इज अ रियली गुड प्लेयर। बिग बॉस ने इतनी उसकी बजाई, सब ने उसकी बजाई, लेकिन नहीं, वो खड़ा है भाई। तो उस पे बाद में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन वो मुझे नहीं लगता वो किस्सा इतना उठेगा। अगर सलमान भाई इतने पैथेटिक हो चुके हैं कि इस टॉपिक को भी उठाएंगे, तो मैं कल का एपिसोड में ऐसे देखने वाला हूँ, मुझे लग रहा है बहुत बोरिंग होते सलमान भाई वाले एपिसोड। फिर चिंटू ने चोरी कर ली एपीफिस की, और चिंटू चिंटू फुल एंजॉय कर रहा है घर को। और बाकी कुछ था ही नहीं यार आज के एपिसोड में। मैं मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि यार बस ठीक है, मैं एपिसोड था ये, इससे अच्छा तो वीकेंड का वार ही कर देते। उन लोगों के पास आज का एक एक्स्ट्रा दिन था ना, उनको समझ नहीं लग रही थी क्या करना है, क्योंकि फ्राइडे तो उनका सोने का दिन होता है, अब फ्राइडे को उनको काम करना पड़ेगा, अब सैटरडे को सोएंगे वो, फिर आ जाता है जस्ट चिल यार। ये 3 के एपिसोड इतने बुरे लगते हैं ना, बस मुझे वीकेंड का वार दिखा दिए, मुझे वीकेंड का वार मिस करना होता है, सॉरी। मुझे सिर्फ नॉमिनेशन एपिसोड, मुझे कैप्टनसी टास्क दिखा दिया करो बस। मैं समझ गया ये 2-3 दिन का ही एपिसोड होंगे जो अच्छे हुआ करेंगे, बाकी बाद में इनके जो घर के मसले हैं ना, नहीं देखने मुझे।
मुझे नहीं देखने भाई क्या इनके घर में मसले चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं। और मैं मुनव्वर से भी अपना थोड़ा सा डिसहार्ट फील कर रहा हूँ जिस तरह का वो बिहेवियर कर रहा है। मुनारा का उसको शुरू से पता था कि वो लेट इट गो नहीं करती है, इसने खुद बोला है मुनव्वर ने कि मुनारा जो है ना वो नहीं भूलती है, और उसने आज खुद बोल दिया कि भाई मैं तुम्हें माफ करूंगी पर मैं भूलूंगी नहीं, आई विल रिमेंबर दैट। तो वो उससे डिसहार्ट हो रहा है। या तो फिर मुन्ना जब अच्छा करता है, अप्लाई नहीं कर पाता मुझे लगता है, या तो मुनव्वर में कोई मसला चल रहा है। मैं मुनव्वर से ना थोड़ा सा पीछे हटने लग गया हूँ, क्योंकि वो जो केस चल रहा है ना मुनव्वर का मनारा केस से पहले तो मैं इरिटेट हो रहा था, अब उसको डिवाइड टू मल्टीप्लाई टू 100 कर दिया उन्होंने आयशा को बुला के। वो आयशा को पता नहीं किस तरह ट्रीट कर रहा है बिला वजह। यार आपकी इज्जत आपके हाथ में होती है, आप अपनी इज्जत खुद गिरा रहे हो मुनव्वर भाई, सिंपल इज दैट। कल के एपिसोड में मैंने इतना डिटेल तबसरा किया कि भाई इज्जत लेके खुद कटना होता है। वो उसके सामने पेश करी जा रहा है, मुझे पोहा ला दो, मुझे ये कर दो, वो चुमाटे मार रही है, गीली जूतियां मार रही है, उठा उठा के हर बात पे टॉन्ट कर रही है, वो हंसी जा रहा है। अगर तुम्हें वापस बाहर जाना ही है, वो जो आपकी गर्लफ्रेंड है, मैं नाम भूल गया उनका, तो आप बिहेवियर उस तरह का रखो कि आप जा सको। अब मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की हरकतें यहाँ पे कर रहा है बाहर जाके, पर वो पता है क्या बोला, वो तो शो के लिए प्लान था, वो स्क्रिप्ट था सारा। लेकिन स्क्रिप्ट में लग तो नहीं रहा आपको अपनी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। और मैं तो भाई सो भी गया, दोबारा अभी सोने वाला हो गया बस। मेरा तो दिल नहीं हो रहा था रिव्यू करने को, मैंने कहा यार मैं कर दूं, मैं भूल जाऊंगा, मुझे और भी 2-3 चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, उससे पहले मैं रिव्यू कर दूं ताकि मेरे दिमाग से चीज़ें निकलें कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। क्योंकि होप यू गाइज आर रिलेटिंग टू मी कि क्यों मैं इस तरह बोल रहा हूँ। और क्या बातें हुई हैं आज के एपिसोड में, और कुछ था ही नहीं चज का। अभिषेक की फजूल, हाँ वो चिंटू की और अरुण की थोड़ी सी हो रही थी, उनकी मेरे ख्याल से नॉमिनेशन टास्क से थोड़ी बहुत हो रही है ना। चिंटू ने बड़ा आला जवाब दिया था जब अरुण ने बोला था कि प्लीज थोड़ी रिस्पेक्ट दे दें, बीच में नहीं बोले, तो आगे से अरुण ने तब भी चिंटू ने तब भी बोल दिया था कि आप क्यों बोल रहे हैं बीच में। तो अरुण और चिंटू की थोड़ी चल रही है। लेकिन आज देखो एक सिंपल सा मैं बायसनेस का साडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता वाला वाइब देता हूँ ना इधर से। ईशा ने चिंटू को बोला तू क्यों इतना हो रहा है, तू अरुण जी के लिए क्यों इतना अटैक में आ रहा है, डिफेंसिव क्यों हो रहा है, क्यों लड़ रहा है इतना। वो तो उनकी दोस्ती है कि वो नहीं कह रहे कुछ तुझे। सही है। अब यही बात जब ईशा को अंकिता ने बोली, ईशा विक्की जब तेरे से बात कर रहा था ईशा, तूने तूने अभिषेक को क्यों देखा, देख मैं रिश्तों की हूं, मैं रिश्तों की हूं ईशा। तो तब बायसनेस फील हुई कि मेरा कुत्ता टॉमी थे थाड़ा कुत्ता कुत्ता। आप अपने रिलेशन में फौरन अगले बंदे की उतार दो। आपने चिंटू को बोल दिया कि तेरा इनका मसला चल रहा है, तू जानबूझ के तू हो रहा है कहीं। लेकिन जब आपके रिलेशन में अंकिता जी ने बोल दिया कि तू जवाब विक्की को दे रही है, तो देख अभिषेक को क्यों रही है, उसमें आप फौरन आगे कि आप लड़ाई क्यों डलवा रही है। उसमें चिंटू भी तो बोलता था ना तू मेरे और अरुण के बीच में लड़ाई क्यों डलवा रही, लेकिन नहीं, साडा कहाँ चिट्टा है ना। तो जब उसने ये बोला, अंकिता जी आप अंकिता जी आप लड़ाई दिला रही हैं, क्या कह रही हैं आप लड़ाई कराना चाह रही हैं। तो आगे चिंटू ने बोला मैंने नोटिस कर लिया था, मैंने भी नोटिस कर लिया था, मैंने भी नोटिस कर लिया था। तो ये वाली बात है कि यार देखो ईशा में मसले तो हैं, फ्लॉज देखो हर करेक्टर में होते हैं, हर करेक्टर में होते हैं, हर आर्टिस्ट में होते हैं, हर इंसान में होते हैं, उनको ओवरकम करना होता है। लेकिन इस शो में ना कोई ओवरकम नहीं कर रहा है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है सीजन में, नहीं तो हर सीजन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस सीजन में सिर्फ हमें ना ये सीखने को मिल रहा है कैसे अपनी बोरियत कम करनी है कुछ और देख के इसके बाद। उफ, इतना गलत डिसीजन था ना ये सीजन को रिव्यू करना मेरा। और मैं भी पागल हूं, मैंने बोला सारे एपिसोड करूंगा मैं इस बार ना व्यूज आएंगे। वो जिसका करना चाहिए था ओटीटी का उसको किया नहीं मैंने। और यही होता है मेरे साथ, यही होता है मेरे साथ। खैर यार ये आज का छोटा सा रिव्यू था। आप अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एंजॉय करें, रेस्ट करें, पीस करें, जो करना है करें। मुझे माफ करो, मेरा हो गया। अब मुझे सिर्फ आप लोग, अब मुझे लग रहा है कि अब नॉमिनेशन वाले दिन ही मैं खुश रहूंगा और टास्क वाले दिन खुश रहूंगा। शुक्र है ये नॉमिनेशन और टास्क आ गए हैं,
नहीं तो और बोरियत जिंदगी जा रही थी यार। चलो यार, बाय, टेक केयर, पीस।